धर्मेंद्र कुमार, कौन सा गांव है? गनौरा से एक। तो यहाँ पर आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है यहाँ पर? हमारा मेन उद्देश्य होगा शिक्षा पर। हम्म, जैसे कि गांव के अंदर शिक्षा बहुत कम है, हम्म, तो हमारा मेन उद्देश्य केवल ये कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा बच्चों को मिले, ताकि वो आगे जाके भविष्य में अपना नाम रोशन करें। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रामीण वासी चाहते हैं कि हमारे ग्राम प्रधान जो होना चाहिए एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे उन तक सारी योजनाएं, जितनी भी प्रधानमंत्री की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से जितनी भी योजनाएं निकलती हैं वो उन तक पहुँचे। जी बिल्कुल सही बात है कि जब तक कोई भी प्रधान पद का उम्मीदवार पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसे क्या पता चलेगी कहाँ से योजना आती है, कहाँ जाती है। इसलिए पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब मेरी घरवाली चुनाव लड़ रही हैं, डबल MA और प्लस B.Ed करे हुए हैं, तो हमें सारी नॉलेज की पता है कि कहाँ से योजना आती है और कहाँ से हमें लेके आनी है। जैसे फर्स्ट में ब्लॉक से योजना आती है, और ब्लॉक से अलग हटो तो जैसे MLC कोटे से आती है, विधायक के कोटे से आती है, सांसद के कोटे से आती है, क्योंकि इससे पहले हम प्रधान रह चुके हैं। और जिससे कि हमारे गांव में इतनी बढ़िया छवि है कि पूरे गांव के अंदर कोई भी किसी भी मोहल्ले में जाके मालूम कर सकता है कि कितनी बढ़िया छवि हमारी है। तो जैसे कि यहाँ पर बालिकाएं हैं और वो गांव से बाहर जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करती हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में ये है कि कोशिश ये होगी कि हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज की तैयारी हो रही है, जिससे कि हमारे गांव की बहन बेटी बाहर ना जाके अपने गांव में ही पढ़ाई करें। क्योंकि माहौल को देखता हुआ ये लगता है कि अपने गांव के ही अंदर बहन बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ पर जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, खरंजे हैं, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे कि बहुत सी मैंने देखी तो टूटी हुई थी, भरी हुई हैं, उसके बारे में क्या कहना? आपने सड़क, नाली, खरंजे देखे हैं, और इससे पहले जब हम प्रधान थे तब देखते आके किसी से भी मालूम कर लेते, कोई भी नाली, कोई भी सड़क, कहीं भी कोई भी मतलब कूड़े का कोई ढेर नहीं था। दो सफाई कर्मचारी हमने लगाए हुए थे। और सबसे मेन उद्देश्य ये है हमारा कि अगर हम प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि सफाई, जिससे कि मच्छर है और तुम्हारे माइंड मलेरिया होते हैं इनसे। तो हमारा फोकस ये है कि सबसे मेन चीज़ सफाई पर। सफाई की व्यवस्था हम करेंगे खुद, और सैनिटाइज़र वगैरह आज शाम से ही हम स्टार्ट करवाएंगे। तो जैसे कूड़े के ढेर लग रहे हैं, नाली टूट रही हैं, खरंजे में पानी बह रहा, आगे जाके देखो आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि आपसे 4 कदम आगे ही इतना बुरा रास्ता है कि आप पैदल नहीं निकल सकते। तो हम चाहते हैं कि इन्हें सारा सुधार करते हुए, क्योंकि जो योजना आती हैं वो गांव तक नहीं पहुंचती, क्योंकि पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उन्हें पता क्या है। तो अब जैसे योजना MLC के कोटे से आएगी तो उसे हम लगाएंगे, ब्लॉक के कोटे से आएगी तो हम लगाएंगे। तो आप एक बार देख लें कि आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि सही है या झूठ है, कि यहाँ पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी, इतना बुरा हाल है इस टाइम गांव का। तो हमारा मेन फोकस ये है कि अगर हम प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले साफ़ सफाई, जिससे कि कोई भी भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सलमान, कौन सा गांव है? शेख गनौरा। शेख गनौरा। तो अब की बार आप प्रधान प्रत्याशी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसको आप प्रधान चुनना चाहेंगे? हम तो सिटी भाई साहब को चुनना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी विकास कराया था, काम भी कराया था, कब्रिस्तानों में भी कराया था, डोले मेंढों में भी कराया था, और वैसे भी गरीबों का साथ देते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं ये लोग। अच्छा सहयोग करते हैं। ठीक है।